एक रिश्तेदारी के रूप में सुना। भीष्म पितामह ने अपनी मति को पुत्री मान करके भगवान को दामाद मान के उनसे उनका रिश्ता कराया। कोई सीधा सीधा यदि चाहे कि भगवत चरणों में मेरी बुद्धि पहुंच जाए तो सामान्य तरीकों को अपनाने से कुछ नहीं होगा। भक्ति की पराकाष्ठा अभी आप लोग सुनेंगे। ध्रुव आएंगे, प्रहलाद आएंगे, भगवान के गजेंद्र भक्त आएंगे, जिन जिन का भी हम लोग श्रवण करेंगे। इन सबकी भक्ति में इनके स्वयं के भाव विद्यमान हैं और उस भाव से ही रीझ करके भगवान इन सबके पास पधारे। भीष्म पितामह अपनी स्तुति पूरी कर रहे थे और पूरी करते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु आपके शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति। अंत में जो व्यक्ति सोचता है, अंतिम क्षण में जो उसके मन में चलता है, अगले जन्म में उसको वही प्राप्त होता है। बोला हाँ, तो क्या चाहिए आपको? तब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत मध्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य दोष बुद्ध्या। प्रभु मुझे आपके एक स्वरूप का दर्शन करना है। कौन से स्वरूप का दर्शन? तो भीष्म पितामह कहते हैं ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन ये कभी हमारी तरह सीधे नहीं चलते हैं। कैसे चलते हैं ठाकुर जी? एक पांव यहां धरेंगे, दूसरा पांव वहां धरेंगे, तीसरा पांव यहां धरेंगे, फिर यूं यूं ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, माइकल जैक्सन की तरह। अभी देखो पीछे खड़े भी हैं तो कैसे खड़े हैं? यूं खड़े, सीधे रहते ही नहीं हैं। सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। बांके बिहारी, बांके का मतलब, बांको मतलब टेढ़ा। बांकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो प्यारो, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। भगवान जिस दिन ब्रज छोड़ करके गए, ब्रज का परित्याग करते ही ठाकुर जी बिल्कुल सीधे हो गए। फिर टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलते। लेकिन जब तक ब्रज में रहे ठाकुर जी त्रिभंग लली, एक तो पाम टेढ़े, फिर के बाद ऐसे कमर भी टेढ़ी। अब कैसे, यही इन्हीं की स्टाइल है, ऐसे टेढ़ी, और फिर के बाद अपने सिर भी टेढ़ो। तो हाथ पाम सब इनके टेढ़े मेढ़े से ही रहे हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी टेढ़े क्यों हैं? इसके बहुत सारे भाव हैं। बोले हमारे लाल जी ब्रज के नंदन इसलिए टेढ़े हैं, बोले कि कोई वस्तु यदि सीधी हो और हृदय में प्रवेश कर जाए तो उसको निकलने में सहजता रहेगी, वो निकलने में आसान रहेगी। लेकिन यदि कोई ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी चीज यदि चित्त में प्रवेश कर जाएगी तो फिर वो एक बार प्रवेश कर गई तो निकल नहीं पाएगी। इसलिए ठाकुर जी हमारे टेढ़े मेढ़े हैं। एक बार जिसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर निकल नहीं पाते। वृंदावन की एक गोपी केसी घाट पर बैठ करके ध्यान लगा रही थी। इतने में ही नारद जी महाराज पहुंचे। ये नारद भक्ति सूत्र की कथा है। नारद जी महाराज ने देखा, बोले भाई बड़े बड़े जोगी देखे, बड़े बड़े ध्यानी देखे, बड़े बड़े तपस्वी देखे ध्यान लगाते हुए, लेकिन आज जोगनिया पहली बार देखी है। अरे गोपी तू कौन को ध्यान लगा रही है? गोपी ने अपने नेत्र खोले
और नेत्र खोल करके नारद जी को देख के जोर से हंसी। बोले ध्यान लगा के कोई को हृदय में बिठाए ना रही हूं तो कहा कर रही है। बोले ध्यान लगा के कृष्ण को हृदय में बिठावे को काम तो ब्रज के बाहर के लोगन को है। हम ब्रज की गोपी तो ध्यान लगा करके चित्त में बैठे हुए कन्हैया से प्रार्थना कर रही हैं कि हे लाला हमको भोजन बनानो है, लेकिन तुम चित्त में बैठे हो तो मन हमारा भोजन में लगना है रो, या हमारे ध्यान लगा के उनसे कह रही हूं तुम निकल जाओ तो हमने भोजन बना लें। अरे लाला तुमने निकल जाओ तो मैं अपने पति की सेवा कर लूं, अरे लाला तुमने निकल जाओ तो अपनी सास की सेवा कर लूं। लेकिन कहा करें निगोरो नंद नंदन को ऐसो टेढ़ो है, एक बार हृदय में प्रवेश करे तो निकर ही ना पावे। वो कैसे है, होली में हमारे यहां गाते हैं अबीर तो निकर गयो, कैसे अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। एक गोपी की आंख में गुलाल डाल दियो ठाकुर जी ने। अब गोपी तो आंखन से दिखनो बंद है, सोई गई और यमुना जल से जाकर के अपनी आंखन को धोने लगी। दूसरी गोपी कही बस 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 1 घंटा है इन आंखन का फोड़ेगी, धोती जा रही है धोती जा रही है। तब वो गोपी एक सवैया कहती, पूरा याद नहीं, अंत में कहती है बोले अबीर तो निकर गयो, बोले गुलाल तो मेरी आंखन से निकर गयो, लेकिन गुलाल डारवे वारो वो अहीर को छोरा नंद नंदन नहीं निकरो, या हमारे धोती जा रही हूं। अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मुझे आपका ये स्वरूप मैंने खूब देख लिया, अब मुझे वो देखना है। क्या? ललित गति विलास बल गुहास, आपकी जो ललित गति वाला स्वरूप है वो देखना है। लड्डू गोपाल कितने लोगों के घर हैं, हाथ ऊपर करो। ओ भैया यहां तो जमात बैठी पूरी ठाकुर जी की, सबन के घर हैं। लड्डू गोपाल कैसे हैं? मैं उनको एक नया नाम रखो है, मैंने कहा 3 व्हीलर। घुटमुन चलने वाले बालक हो में तो दो हाथ नीचे और 2 घुंटू नीचे, लेकिन लड्डू गोपाल कैसे हैं? बोले 1 हाथ ऊपर 1 हाथ नीचे और 2 घुंटू, 3 व्हीलर। अब सोचो सूरदास जी महाराज ने इस छवि का वर्णन किया है, ठाकुर जी चलते कैसे होंगे ऐसी स्थिति में। अब 1 हाथ है और 2 घुटने और 1 हाथ में मक्खन है। अब वहां में ठाकुर जी कभी तो या कोनी नीचे रखें, फिर ऐसे ऐसे करके और टेढ़े मेढ़े है करके फिर चलें। तो वही छवि को वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। कैसे हैं? शोभित कर नवनीत लिए, कर में क्या लिया है? बोल नवनीत लिया है। घुटरुन चलत रेणु तनु मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? बोले हाथ में तो मक्खन लियो है। अब वह मक्खन को लेके जैसे ही ठाकुर जी चलें तो कभी यहां लुढ़क जाएं कभी वहां लुढ़क जाएं, लेकिन मक्खन से इतना प्रेम है वह हाथ को ऊपर ही रखें, ये नहीं गिर जाए कहीं। सुबह चक्कर में कहा हुए ठाकुर जी के पूरे अंग पे ब्रजरज लग जाए। अभी तो देखियो कल से ब्रज की कथा शुरू होगी, ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की। देखो मैं सुनाऊं एक बात में, एक ऐसी बात में सुनाने वाला हूं जिसका कोई मेल नहीं है। देखो मैं सुनाऊं एक बात में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहां? नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो पूरा पद सुनाएंगे कल, लेकिन इतना प्यारा पद है। प्रेम किसे कहते हैं वो पूरा इस पद में हमारे ब्रज के रसिकों ने लिखा है। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, कहां? नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझको आपका वो रूप देखना। अभी पूरा रूप देखो सूरदास जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर गिरते हैं,
तो अब मक्खन कैसे खावे, पूरे शरीर पे तो रज लग गई है, मिट्टी लग गई है। सोई ठाकुर जी कहा करें, बोले मैया को खोजो, मैया कहाँ है, वो मुंह को साफ करेगी, साफ सुथरा है कि फिर मक्खन खाऊंगा। सोई ठाकुर जी जैसे तैसे 3 व्हीलर के रूप में गिरते पड़ते मैया के पास पहुंच जाएं। जैसे ही मैया के कक्ष में प्रवेश करें तो कहा देखें मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और कैसे श्रृंगार कर रही है, एक लाल बिंदी लगा रही है, ये इसको कहते हैं पत्रावली, जो ऐसे ऐसे करके श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक लाल बिंदी, एक सफेद बिंदी, एक लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, ऐसे करके मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और हाथ में नवनीत लिए लाल जी उनको देख रहे हैं। मैया कितनी सुंदर लग रही है, अब तो मैं भी ऐसा ही श्रृंगार करूंगा अपनो। मैं कहां ते करूं, मैं कहां ते लाऊं? बोले सफेद बिंदी तो है मेरे पास मक्खन, अब लाल बिंदी कहां से लाऊं? सोई ठाकुर जी दौड़ के गौशाला में जामे, गौ रोचन तिलक किए, एक गैया की गोबर की बिंदी लगा में, दूसरी मक्खन की बिंदी लगा में, फिर गोबर की बिंदी, फिर मक्खन की बिंदी। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसी सुंदर छवि तो केवल ब्रजमंडल की है ठाकुर जी की, और कहीं नहीं है। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं अपने प्राणों का परित्याग करूं प्रभु, उस ब्रज को याद करते हुए जहां पर आप इस प्रकार के रूप में विराजते हैं। ललित गति विलास वल गुहास, और कृत मन कृत, पूरा विश्व आपके अधीन है, लेकिन आप उस ब्रज में क्या करते हो? बोले कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ब्रज की गोपी कहती है लाला छाछ पीवेगो? ठाकुर जी के हाँ पीऊंगो। बोले पहले हमको बंदर की तरह बैठ के दिखा। सो ब्रह्म पर ब्रह्म बंदर बन जाता है, किसके लिए? बोले छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। पूरा विश्व ईश्वर के अधीन है, लेकिन वो ईश्वर हम ब्रजवासियों के अधीन है। हम ब्रजवासी जैसो कह दें वैसो करें ठाकुर जी, ऐसो प्रेम। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। हमारे ब्रज जैसे बंदरों का सुख पूरी दुनिया के किसी बंदरों का नहीं होगा। सबसे ज्यादा सुखी बंदर वृंदावन के हैं। राजी राजी दे दो तो ठीक है, नहीं तो वो छीनना जानते हैं। जो उनको चाहिए तुरंत ले जाएंगे। और कैसे चतुर बंदर, आपकी सामग्री लेकर के चले जाएंगे और फिर क्या करेंगे? आपको दिखा दिखा के उसको नष्ट करेंगे। उनका भाव क्या? बोले या तो हमको फ्रूटी पीने को दो, या हमको बिस्किट खाने को दो, कुछ दो तब हम वापस लौट। और जैसे ही आपने कुछ दिया तुरंत नीचे फेंक देंगे उसको। ऐसे विचित्र बानर हैं हमारे ब्रज के। तो भीष्म पितामह ने ब्रज को याद किया, और ब्रज को याद करते हुए उत्तरायण का समय हुआ, और भीष्म पितामह के श्री अंग से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के मंगलमय स्वरूप में विद्यमान हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने कहा था, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर करना जहां किसी का ना हुआ हो संस्कार। तब पूरी पृथ्वी छानी तो महाराज केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन मिली जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ऐसा कहते हैं भगवान ने विराट रूप धारण करके वहां अपनी भुजा पर ही चिता अग्नि प्रज्वलित करके और भीष्म पितामह को अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार पितामह भीष्म के स्तुति का मंगल स्तवन भागवत में कहा गया। भगवान ने पांडवों को कहा भैया अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। भगवान को द्वारिका जाने की अनुमति दी। भगवान रथ में बैठ करके पुनः द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका में आते ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया, और जैसे ही उस शंख की ध्वनि द्वारिका के कोने कोने में पहुंची,
आनंदित प्रफुल्लित, और सभी लोग मगन हो गए, भगवान को देखने को उत्सुक हो गए। 16,100 पटरानियां हैं भगवान की, और प्रत्येक पटरानी अलग अलग महल में रहती है। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने, तो 16,108 राजकुमारियों में होड़ लग रही है कि सबसे पहले किसके यहां जाएंगे ठाकुर जी। भगवान को पता चल गया कि ये सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं कि मेरे पास पहले आएंगे, मेरे पास पहले आएंगे। तो भगवान ने भी विचित्र रूप धारण किए, 16,108 ही रूप धारण किए, और एक साथ सबके महल में प्रवेश किया। पटरानियों ने पूछा, आप सबसे पहले किसके यहां गए? बोले, देवी सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं मैं। ठाकुर जी जैसा दाम्पत्य जीवन कोई नहीं जी सकता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में और 11वें स्कंद में भगवान की दंपति जीवन के बारे में बताया। मतलब परसों की कथा दंपतियों के लिए है। दाम्पत्य जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान से सीखो। लोग कहते हैं भगवान ने इतने ब्याह किए, हम 2-4 कर लें। तो भगवान 16,108 पटरानियों के संग एक साथ रहते हैं और अलग अलग रूप में रहते हैं। आप भी रहो, अगर कर सको तो करो। कृष्ण ने जो कहा है वो करो, किया है वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो, और प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करो। राम जी के चरित्र अनुकरणीय हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, आप मार दोगे? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, हम कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है। इसलिए भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाई गई गीता को अनुकरण करो। वो जो करते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने संपूर्ण पटरानियों के संग विराज रहे थे, और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिसकी गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। जन्म लेते ही वो बालक कहते हैं उठ करके बैठ गया, देखने लगा किसको ढूंढ रहा है? बोले उसको ढूंढ रहा है। ये कौन आया था गर्भ में आके मेरी रक्षा करके गया, वो कहां है? सबके मुखमंडल को इस प्रकार इस भांति देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित हो गया। भगवान भी उसके लिए टोपी कुर्ता लेकर के आए, पुनः हस्तिनापुर गए और जाकर के खूब उत्सव मनाया। भगवान ने कहा अब हम पुनः वापस द्वारिका जाएंगे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा, जाओ भगवान को छोड़ करके आओ द्वारिका तक। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका जब भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में वापस आ जाते हैं, लेकिन आज महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता जगी युधिष्ठिर की। आज सुबह से ही अपशगुन देख रहा है युधिष्ठिर। सूर्य मानो उदय नहीं हुआ, अस्त हो रहा है। नदी का जल जो सदैव शांत रहता था आज समुद्र की तरह उफान भर रहा है। गौशाला में गाय मानो मचल रही हैं। मंदिर में जैसे ही दर्शन करने गया लक्ष्मी नारायण भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इन सब अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर बहुत घबरा गया और भीम से जाकर के कहते हैं देखो ना अर्जुन को कितने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट के नहीं आया, उसकी कोई खबर सुध कुछ सब ठीक तो है द्वारिका में? इतने में ही एक दीनहीन सा व्यक्ति मुख्य द्वार पर आकर के गिर पड़ता है। युधिष्ठिर और भीम दौड़ करके जाके देखते हैं तो तेजहीन, मानो जैसे कितने दिन से स्नान नहीं किया, कवच टूटा पड़ा है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई और नहीं अर्जुन है। अर्जुन से द्वारिका के विषय में पूछा, तब अर्जुन कहता है वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्।
अर्जुन बहुत देर तक तो मानो जैसे सुन रहा हो, कुछ नहीं बोला। अर्जुन, तुम द्वारिका गए थे ना? रुक्मणी ठीक है ना? भगवान की समस्त पटरानियां ठीक है ना? देवकी वसुदेव सब कुशल है ना? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब ठीक है ना? द्वारिकाधीश को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? द्वारिकाधीश नाम सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर कंपायमान हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। युधिष्ठिर की भुजा को पकड़ करके हृदय से लगा के जोर जोर से रुदन करने लगा। और अर्जुन कहता है, भैया निरंतर हमारे साथ छाया की तरह रहने वाले महाभारत विशाल युद्ध को इस प्रकार पार करवा दिए जैसे एक मां अपने पुत्र के हाथ को पकड़ करके पार कर देती है, जिनकी वजह से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। मैं यदि स्वर्ग जाता था तो इंद्र भी अपना आसन छोड़ देता था। क्यों? बोले कृष्ण का मित्र अर्जुन आया है। ऐसे हमारे प्रिय कृष्ण द्वारिकाधीश हम सबको अकेला छोड़ करके अपनी पूरी लीला संवरण करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। धराधाम की लीला उनकी पूरी हो गई और उनके जाते ही संपूर्ण द्वारिका नगरी, कंचन की स्वर्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। मुझे एक छोटा सा काम दिया था कि मेरी अष्टपटरानी तो मेरे साथ जाएंगी, लेकिन इन 16,100 राजकुमारियों को तुम ले जा करके वृंदावन, 16,100 राजकुमारियों को तो उन्होंने वृंदावन भेज दिया, लेकिन अष्टपटरानियों को मेरे साथ भेजा था कि इनको हस्तिनापुर ले जाना। मेरे जाने के बाद द्वारिका नहीं रहेगी। उन 8 पटरानियों को मैं अपने साथ लेकर के आ रहा था। गांडीव धनुष का बहुत अहंकार था मुझको। एक कोल भील के गांव में एक कोल आया, एक भील आया और मुझसे उन 8 को हरण करके ले गया। जिस धनुष का अहंकार था हमेशा मेरे भीतर, वो धनुष भी मेरे किसी काम नहीं आ पाया। आज भगवान की याद आ रही है अर्जुन को। युधिष्ठिर मौन हो गए, भीम मौन हो गए। पर्दे के पीछे खड़ी हुई भुआ कुंती ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये वियोगात्मक ये शब्द जैसे ही कर्णरंध्र में प्रवेश किया, कुंती रुक ही नहीं पाई, तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। कृष्ण नहीं रहे तो हम रह के क्या करना। बंधुओं, कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भगवान कृष्ण, कहना भी पाप है। मृत्यु शब्द भगवान के लिए प्रयोग कभी मत कीजिएगा। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेते हैं, लीला पूरी करके फिर अवतार को ही समेट करके चले जाते हैं। वे पांच भौतिक शरीर से विमुख चिन्मय स्वरूप धारण करके आते हैं और अपने सशरीर, अपने परिकर को संग लेकर के वैकुंठ चले जाते हैं। उनकी अंत्येष्टि आदि ये सब कभी नहीं बोलना चाहिए, और जो कहे उसको टोक करके मना कर देना चाहिए। कभी मत बोलो ऐसा। भगवान के लिए कभी ऐसा भाव प्रस्तुत मत करना। आज समस्त पांडवों को एक एक उपकार याद आ रहा है भगवान का। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा का चयन होना था। बर्बरीक के पास में सब लोग गए और सबसे जाकर के, सबने जाकर के कहा, बर्बरीक तुमने महाभारत का युद्ध देखा है, बताओ महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। अर्जुन सोचने लगा मेरा नाम बोलेगा, मैं गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हूं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि मैं धर्मराज हूं, मेरा नाम बोलेगा। बोले भीम सोचने लगे महाभारत का युद्ध का उपसंहार तो मैंने किया था, दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके, मेरा नाम बोलेगा। लेकिन वहां विचित्र घटना घटती है। एक कोने में
दोनों हाथों को बांध करके खड़े द्वारिकाधीश की ओर बर्बरीक देखता है और कहता है, महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा यदि कोई था तो वो थे द्वारिकाधीश कृष्ण। युधिष्ठिर चिल्लाने लगा बर्बरीक पर, अरे बर्बरीक, तेरा धड़ चला गया, धड़ के साथ शायद बुद्धि भी चली गई है। अरे जिन्होंने शस्त्र को हाथ तक नहीं लगाया महाभारत युद्ध में, तू कह रहा है वो सबसे बड़े योद्धा थे। योद्धा का लक्षण पता है? कवच पहनता है, ना जाने कितने प्रकार के आयुधों के नाम गिनवाता है युधिष्ठिर। उन सबको धारण करके जब योद्धा आता है तब उसको योद्धा कहा जाता है। हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ करके चाबुक मारने वाले को तुम योद्धा कह रहे हो? आज युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन कहता है, भैया आपने भगवान कृष्ण के प्रति उस समय क्या नहीं कहा था? बहुत सावधानी से सुनिए। बोले, मैं बताऊं, वास्तव में मैं और आप जो युद्ध कर रहे थे वो किस प्रकार का युद्ध था? बोले, वो इस प्रकार का युद्ध था कि ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध की सेना को जैसे ही एक बार देखा, देखते ही ठाकुर जी ने उन सब की प्राणों का तभी हरण कर लिया था। मैं और आप तो केवल मरे मराए मुर्दों को ही मार रहे थे, उनकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। सावधानी से सुनिए बहुत। ये अभी कथा जिस गति से चले, अब चले हम कृष्ण जन्म चाहे 12 बजे करें, आज कर देंगे। हमसे भागा नहीं जाता कथा में। हमें एक प्रसंग दिखता है तो आप लोग दिखना बंद हो जाते हो, मुझे प्रसंग दिखाई दिखने लग जाता है और फिर मुझे लगता है इसको कह ही दूं। जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ, उस समय युधिष्ठिर राजा से भगवान कृष्ण ने एक उनको उपाय बताया। बोले, देखो पांडवों कौरवों के पास सेना बहुत बड़ी है और तुम्हारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। क्या करो, अपने मित्र राजाओं को संदेश लिखो और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सबको संदेश लिख करके सबको आमंत्रण भेजो कि वे अपनी सेना लेकर के यहां पधारें। सेना का बल तो होना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा, जो आज्ञा। उसने अपने सारे राजाओं को, यहां तक कि इन राजाओं की श्रृंखला में लंका के नरेश, विभीषण का भी नाम था। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि विभीषण को निमंत्रण पत्र देने के लिए स्वयं भीम गए लंका, और विभीषण के यहां जैसे ही पहुंचे भीम, तो भीम के आते उनकी खूब बढ़िया स्वागत किया, खूब सत्कार किया और आकर के विभीषण बड़े अहंकार में आए कि हमारी इतनी सेना। अच्छा, निमंत्रण पत्र युद्ध का कैसा होता था? हमारी इतनी अक्षौणी सेना है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़ा हैं, इतने बल्लम फरसा, इतने तलवार, इतने धनुष्बाण, इतने ये, वो सब लिखा जाता उसमें पत्र में। तो भीम को बड़ा अभिमान था कि महाभारत जैसा युद्ध तो पूरे विश्व में आज तक कभी हुआ नहीं है। विभीषण को दिखाएंगे जैसे ही हम पत्र, तो देख करके चौंक जाएगा विभीषण, क्योंकि जितने भी राजाओं के पास पत्र जाता था वे सब राजा अपने दांतों तले उंगली काट लेते थे। बोले, इतना विशाल। जैसे ही विभीषण के पास में पत्र पहुंचा तो विभीषण पत्र देख करके मुस्कुरा रहा था। तो भीम ने कहा, महाराज 23 अक्षौणी सेना है, कितने करोड़ हाथी हैं, कितने करोड़ घोड़े हैं, कितने करोड़ सैनिक हैं, जाने क्या, उनकी पूरी श्रृंखला बताने लगा। कुल मिलाकर के टोटल मिलाएंगे तो इतनी अक्षौणी, मुझे प्रॉपर संख्या याद नहीं, इतनी अक्षौणी सेना है। तब विभीषण जी जोर से हंसते हैं। बोले, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम्हारी महाभारत में कौरव पांडवों की मिलाकर के जितनी सेना है ना, राम रावण युद्ध में उतने केवल ढोल नगाड़े बजाने वाले थे। राम रावण योर युद्धे या राम रावण योर इव। राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ था, वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ इस महाभारत के, इस भारत की भूमि पर।
भीम का सिर चकरा गया। अब यही कथा पूरी नहीं, आगे क्या होता है। भीम कहता है मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कोई पोखरा तालाब बताओ, मैं स्नान कर लूं तुम्हारी लंका नगरी में। तो विभीषण कहते हैं कि भाई देखो तुम कहीं चले जाओ, दक्षिण में एक पोखरा है उसमें मत जाना। और भीम पांडवों में ऐसा है, इसको कोई चुनौती दे दे तो ये उस काम को अदबद के करता है। भीम बोला ठीक है दक्षिण में नहीं जाऊंगा। तो बोले कहीं चले जाओ, बहुत सारी नदी हैं, पोखरा है, तालाब है, नहा लो आप, लेकिन दक्षिण के जो पोखरा है, जो तालाब है, उसमें मत जाना। विभीषण गया स्नान करने के लिए, तो बाहर निकलते उसने कहा कि ये दक्षिण वाले में ही जाके देखूं है क्या। अब भीम निकल गया दक्षिण की ओर। विभीषण को पता था ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, थोड़ी दूरी बना करके जाओ, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए पीछे जाओ। और दक्षिण में एक विशाल तालाब उसने देखा। भीम बोला इसमें क्या है बताओ, इसके लिए मना कर रहे थे विभीषण जी। तुरंत अपने वस्त्रादि उतार करके जलाशय को प्रणाम करके जैसे ही गोता मारा, तो गहराई में जाते 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 कहते हैं 15 दिन बीत गए, लेकिन नीचे की गहराई नहीं पता चली उसको। ऐसी स्थिति हो गई, श्वास लेना भारी पड़ गया, अब ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर आ पा रहा है, कोई और छोड़ दिखाई नहीं दे रहा। तब जाकर के पीछे आ रहे सैनिकों ने गोते लगाए और रस्सी फेंक करके बांध करके भीम को उस नदी से निकाला, उसकी छाती में जोर जोर से हवा करके मुंह से पानी निकाला। जैसे तैसे 2-4 दिन में होश आया तो विभीषण के पास राजमहल में पड़ा था भीम। विभीषण बोले मैंने मना किया था ना दक्षिण में मत जाना, क्यों गए तुम। बोले वो सब ठीक है, ये बताओ ये था क्या जिसमें मैं कूदा था। बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण का मुंड है वो। भीम बोला आपके चरण कहां हैं। अरे भाई कहां आ गया हूं मैं, ये कैसी नगरी है। बोले हम बोल रहे हैं ना राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी महाभारत युद्ध में सहायता करने के लिए दक्षिण प्रांत के समस्त राजा आएंगे, तुम चिंता मत करो। तब विभीषण ने पत्र लिखा उडुपी के राजा, एक दक्षिण में स्थान है उडुपी, वहां के राजा को पत्र लिखा कि आप जाइए। सबको पत्र लिखा आप सेना लेकर के जाओ, लेकिन उडुपी के राजा का एक विलक्षण योगदान था महाभारत युद्ध में। उडुपी में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। तो उडुपी के राजा वो अपनी सेना लेकर के पहुंचे हस्तिनापुर। तो जैसी सेना लेकर के पहुंचे भगवान कृष्ण सबका स्वागत कर रहे थे, आओ 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 विराजो, तुम ये कार्य करना, तुम यहाँ की सेना, तुम यहाँ का भाग संभालना, तुम पूर्व के भाग को संभालना। तुम जैसे उडुपी का राजा आया तो भगवान कृष्ण उससे कहने लगे बताओ तुमको क्या सेवा दी जाए। तो बोले महाराज मैं सोच रहा हूं आपकी इतनी बड़ी सेना सुबह से शाम तक युद्ध करेगी, सूर्यास्त होते युद्ध नहीं होता था, फिर सब भोजन करके आराम करते थे। सूर्यास्त होते ही इतनी विशाल विलक्षण सेना को भोजन कौन कराएगा। मेरी पूरी सेना अस्त्र शस्त्र के बिना आई है, क्या लेके आई है। बोले सब कढ़ाई लेकर के आए, चम्मच लेके आए, चिमटा लेके आए, हम लोग सब क्या करेंगे भोजन बनाएंगे, सबका भोजन बनाना और शाम को आपकी पूरी सेना को भोजन कराना। भगवान उसके भाव से इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये तुमने सोचा ही नहीं कि इतनी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। तो उडुपी के राजा सबका भोजन बनाते थे, शाम को सबको देते थे। रात्रि में भगवान कृष्ण जब सोने जाते थे तो भगवान कृष्ण के कक्ष में उडुपी के राजा एक कटोरा में, चांदी के कटोरा में चने भर के रख देते थे ताकि रात में भूख लगे तो खा लेंगे। भगवान कृष्ण रोज रात्रि में बैठते थे और चिंतन करते थे दूसरे दिन युद्ध में क्या करना है, और चने खाते थे। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हुआ, जब अंतिम दिन था तो युद्ध होने के बाद में भगवान सबको कोई ना कोई उपहार दे रहे थे, जितने राजा आए थे। उडुपी के राजा जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने उडुपी के राजा की एक विलक्षण बात को आज गौर किया जो इतने दिन से गौर नहीं किया। भगवान बोले यार तुम एक बात बताओ, रोज सेना में से कम 1000, 2000, 3000 सैनिक मारे जाते थे,
तुम्हारा भोजन सामग्री उतनी ही कैसे बन जाती थी जितनी सेना बचती थी, क्योंकि अंतिम पंक्ति जब होती थी उसी समय सारा भोजन पूरा हो जाता था। तुमको कैसे पता रहती थी कि आज कितनी सेना रहेगी, आज कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है। तब उडुपी का राजा बोला, बोले प्रभु मैं आपके कक्ष में रोज रात्रि में चने रखता था, उनको गिन के रखता था, और जितने भी मुख्य योद्धा हैं उन सबका विचार करके रखता था। मुझे पता था आज आप रात्रि में क्या करेंगे, कक्ष में जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और सोचेंगे कल किसको मारना है, कल भीष्म पितामह को सैया पे लिटाना, कैसे लिटाना है, यहां से यूं अर्जुन जाएगा, यहां से ऐसे होगा। पूरी रूपरेखा आपके ऊपर बनती रहती थी, और जैसे ही भीष्म पितामह को बाण लगे, बाणों की सैया पे लेट गए, आप कहते हैं हाँ हो गया काम, फिर एक चना खा लेते थे। तो आपकी उस गणना से मैं समझ जाता था आज कितने लोग मरने वाले हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, उसको हृदय से लगाया, बोले हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, जरूर उडुपी में हमारा एक सुंदर मंदिर बनाओ, और उस मंदिर की मूर्ति में मेरा पूर्ण रूपेण आवेश रहेगा। तो आज अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के योद्धा हम नहीं थे, महाभारत के योद्धा तो कृष्ण ही थे, जो केवल अपनी दृष्टि मात्र से, देखने भर से सभी लोगों के प्राणों का हरण कर लेते थे। वो कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। अत्यंत दुखित पांडव, तुरंत युधिष्ठिर ने अपने सिर का मुकुट उतार दिया, बोले कि अब मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। दूर खेल रहे नन्हे से बालक परीक्षित को बुलाया, जिसको अभी वो अबोध बालक कुछ नहीं जानता, उसको उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसके मस्तिष्क पर अपना राज मुकुट विराजमान कर दिया। ब्राह्मणों को आज्ञा की, हे भूदेवों, ये राज शासन आपकी ही कृपा से चलता आया है, इस बालक को सद्मार्ग बताइएगा और जैसे जैसे बड़ा हो इसको राज शासन करना सिखाइएगा। हम लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, जिनके अनंत उपकारों से आज हम जी रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम इस राज महल में रहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। पांचों पांडवों ने वर्कल वेश धारण कर लिए, बन के वेश धारण करके द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। स्वर्गारोहण को प्रस्थान, ऐसे पांचों पांडवों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी पग पग पर भगवान ने रक्षा की है। पांडवों के बाद अब राजा हस्तिनापुर के हैं परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको राज शासन सिखा दिया गया। परीक्षित के राज शासन में प्रजा पांडवों से ज्यादा सुखी थी। इतना सुंदर एक राजा मिला था पूरे भारत को, परीक्षित। आज भ्रमण करते हुए जा रहे थे परीक्षित, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। तभी उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक काला व्यक्ति वो बैल के, वृषभ के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। एक गैया उसके सामने खड़े होकर रुदन कर रही है। गौ वध देखते हुए राजा को देखा नहीं गया। तुरंत अपनी तलवार निकाल करके दौड़ करके उस काले व्यक्ति को मारने के लिए गए तो वो दूर जाकर के छुप गया। उसी समय परीक्षित उस वृषभ बैल से पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं और आपके 3 पैरों को काटा किसने काटा? ये काला व्यक्ति कौन है और ये चौथा पैर क्यों काट रहा है? ये गऊ कौन है? मुझे पूरा संदर्भ बताइए। ये आश्चर्य स्वप्न जैसा दृश्य मुझे क्यों दिख रहा है? तब वो बैल कहता है, राजन मैं धर्म हूं, मेरे 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। जो इन चारों का पालन करते हैं मतलब उनके भीतर धर्म है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग जाते ही धर्म का एक चरण कट जाता है। कौन सा? दया। दया रूपी चरण कट जाता है। त्रेता आते ही एक चरण और कट जाता है,
दान। और द्वापर आते ही एक चरण और कट जाता है, शौच, पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर है, क्या? सत्य। लेकिन आज भी यदि आप सोचो, सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक आप स्वयं से पूछिए कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनों से झूठ बोलते हैं। संपूर्ण दिन भी हमारा सत्यता में तो नहीं जाता। कल बंधुओं एकादशी थी, आप में से कितने लोग एकादशी करते हो, व्रत करते हो? अब सुनो, एकादशी का व्रत जो लोग अन्न नहीं खा करके करते, वो एकादशी का साधारण स्वरूप है। मैं अपनी दृष्टिकोण से कहता हूं, एकादशी का व्रत केवल एक इंद्रिय का नहीं होना चाहिए, केवल जीव को आप अन्न नहीं दोगे उसी का व्रत, ये साधारण एक व्रत है। व्रत प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए, नेत्रों का भी होना चाहिए, कानों का भी होना चाहिए, हाथों का भी होना चाहिए, पैरों का भी होना चाहिए। अपनी जिह्वा का व्रत करो। क्या बोले? आज एकादशी है, आज से लेकर के अगली एकादशी तक केवल सत्य संभाषण करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत है। कानों की एकादशी कैसी? बोले अपने कानों से केवल सद्भाव ही सुनूंगा, भगवान के सुंदर कथा ही सुनूंगा, फालतू चर्चा नहीं सुनूंगा। ये कानों की एकादशी है। केवल अन्न ना खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता है। कल रात्रि में शायद कब चर्चा हो रही थी, आप लोग सब बैठे थे, तो अन्न ना खाने से क्या होता है? व्रत करने से, उसमें अन्न ना खाने से क्या होता है? अन्न ना खाने से केवल इतना होता है कि आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, एक दिन की उम्र बढ़ जाती है। तो एकादशी केवल अन्न ना खाने की नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक इंद्रिय की होनी चाहिए। एक सद्व्रत अपने नेत्रों से, आज केवल मैं भगवत भक्तों का और भगवान का ही दर्शन करूंगा पूरा दिन एकादशी का। किसको देखूंगा? बोले केवल भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों को देखूंगा, फोन में ही देखूंगा, भगवान के भक्तों का दर्शन करूंगा। ये नेत्रों की एकादशी। कानों की एकादशी क्या? बोले आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक केवल भगवत चर्चा सुनूंगा, कथा सुनूंगा, कान में ईयरफोन लगा केवल कथा सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा। ये कानों की एकादशी हो गई। पैरों की एकादशी कैसी है? बोले प्रदक्षिणा, परिक्रमा। आज हम गिरिराज जी जाएंगे, परिक्रमा ही करेंगे बस। पैरों की एकादशी हो गई। हमने तो दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, लेट लेट करके जो लगती हो, पता है कितने दिन में पूरी हुई? साधारण कम से कम समय लगता है 14 दिन, 14 दिन में पूरी हो जाती है। उसमें भी यह है कि 4 घंटा सुबह लगाओ, 4 घंटा शाम को, बीच में आराम करो भोजन करके। ऐसी परिक्रमा हमारी दंडौती गिरिराज जी की पूरी हुई 6 महीने में। हमने 6 महीना में लगाई। एक बाबा हैं गिरिराज जी में, वो एक दिन में 3 पैदल परिक्रमा लगाते हैं, 3। वो मुझको, जब मैं दंडौती दे रहा था तो मुझको 2 बार मिलते थे। हमारी 6 महीने में कैसे हुई ये सुनो। 10 दिन हमने लगाई, 10 दिन लगा के फिर कहीं कथा करने चले गए, और कथा करे आए, यहाँ से माँ, वहाँ से माँ, विदेश घूम आए, घर में शादी ब्याह सब कर लिए। फिर उसके बाद में समय मिला 10-12 दिन का और खाली, तो फिर से शुरू कर दी। तो जब मैं फिर से शुरू करने के लिए गया तो वो बाबा जो परिक्रमा 3 लगाते हैं, उनको बीच परिक्रमा में मिला, उनको 6 महीने भी मैं वहीं मिला था। तो जब मैं उनको वहां मिला तो उनको लगा इन्होंने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी है। वो मेरे पांव पकड़े, बोले महाराज आपकी तपस्या मान गए। मैंने क्या हो गया बाबा? बोले 6 महीना में दूसरी दंडौती। मैं दूसरी नहीं, अभी वही चल रही है ये। मैंने क्यों? बोले अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कि बीच में छोड़ के चला गया था, मैं कथा आदि कर के आया, घूम घाम के अब दोबारा शुरू कर रहा हूं। तो हमसे बोले भैया इतना तो कोई नहीं करता, 10 दिन 14 दिन में सबकी हो जाती है, तुम्हारी 6 महीने से अटकी है। हमने कहा देखो बाबा, घर में मेहमान आवे और मेहमान बहुत परेशान करे तो घर वालों को लगता है जल्दी जावे,
लेकिन घर का मेहमान सबको खुश रखे, बच्चों को खुश रखे, माता पिता अम्मा बाबा सबको हंसाता रहे, तो घर वालों को